गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो लुक्स देख रहे हैं आप, चेंज हो गए, दाढ़ी जो है वो कटा दी है बहुत 1-2 सालों के बाद। तो दोस्तों देखिए, मौसम जो है ना बड़ा सुहावना है। सुबह-सुबह जब मैं उठा था ना, तो बाहर जो है वो कोहरा पड़ा हुआ था। तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मनाली में खड़ा हूँ, बिल्कुल व्हाइट हो गया था। लेकिन अब धूप आ चुकी है। जब कोहरा आता है ना तब धूप जल्दी आ जाती है, और जब कोहरा नहीं होता तब धुंध होती है। तो धूप उस टाइम 12-1 बज जाती है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिमनी पे जा रहा हूँ, थोड़ी-सी लॉन्ग राइड पे। लॉन्ग राइड मतलब मेरी साली साहिबा हैं एक, उनके घर जा रहा हूँ मैं। पहले भी आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जिप्सी वाला, जब हम गए थे सलवाड़ सैंज वैली में। तो सैंज वैली में सलवाड़ नाम की जगह है, वहाँ पे जा रहे हैं। उनके जो ससुर हैं वो थोड़े बीमार थे, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जिमनी का एक थोड़ा-सा रिव्यू बन जाए प्रॉपर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑटोमेटिक जिमनी जो है वो मतलब आप प्रेफर करेंगे पहाड़ों में या नहीं, क्योंकि अब प्रॉपर पहाड़ पे ही मैं जा रहा हूँ। और बाकी जो ओवरऑल जो माइलेज है, मैं लोकल चलता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था लोकल चलता हूँ तो माइलेज जो है वो आती है 10 से 11 के बीच। और जैसे मैं 4-5 किलोमीटर डेली चलता हूँ, और अब जो अपनी राइड है वो होने वाली है लगभग 100-150 किलोमीटर की एक साइड की, मतलब 220-30 किलोमीटर की दोनों अप डाउन होगा। तो प्रॉपर्ली माइलेज भी, फ्यूल भी फिल कराएंगे, पूरा टैंक टू टैंक माइलेज देखेंगे, और देखते हैं क्या बनता है। अभी होते हैं तैयार, और बच्चे जो है वो उठ गए हैं सारे, और माँ को भी छुट्टियां चली हुई हैं। तो ये देखिए, ये अपना रूम, ये अपने बच्चे देखिए, ये देखिए अक्षदा, यहाँ देखो, यहाँ इधर देखो, इधर एक बार हेलो कर दो सबको, हेलो। यस, ये अक्षदा है। ये उषा भी देखिए अभी उठी है, 9 बजे उठते हैं ये, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हेलो, 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 हेलो। ये तीनों बच्चे हैं, भैया का बच्चा है बड़ा, सबसे बड़ा परमार्थ, ये अक्षदा है, और सबसे छोटी है गौरयान्वी। गौरयान्वी, अक्कू, हेलो करो सबको। ये देखिए कितने प्यार से रहते हैं तीनों। चलो बाय, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं, ओके। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। ये अपना घर देखिए, और ये जेनी बैठी हुई है। जेनी, जब मैं ऑफिस जा रहा था ना तब बुलाने भी नहीं आती। इसे पता है कि अब मुझे लेके तो जाएगा नहीं है। घर जो है ना अपने दोस्तों बहुत शांत जगह पे देखिए। हाँ, सड़क से थोड़ा दूर है, गाड़ी घर तक नहीं पहुंचती, कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन शांति देखिए। आसपास कोई घर नहीं है, और बहुत ही बड़ी, ये मेरा पुराना घर है। ये देखिए, ये पुराना घर, लोकेशन अच्छी है अपने घर की। तो दोस्तों चलिए चलते हैं ऑफिस के लिए। पूरा दिन ऑफिस में रहेंगे और शाम को निकलेंगे अपने ससुराल टकोली। मैं भी बहुत टाइम के बाद टकोली जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले जाएंगे रिशु और विशु, टू ब्रदर्स वॉशिंग हब है जो नागशला में, उनके पास जाएंगे। गाड़ी को जो थोड़ा सा क्लीन कराएंगे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ साजन भाई के पास। साजन जो अपने बॉम्बे टायर वाले हैं मंडी, तो उनको जो है वो जिमनी दिखानी है, क्योंकि मैं जिमनी सेल कर रहा हूँ दोस्तों। सेल करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि भैया चाहते हैं कि वो थोड़ी सी फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल लें। उन्हें शायद स्कॉर्पियो एन या क्रेटा या सेल्टॉस इस टाइप की गाड़ी लेना चाहते हैं वो। तो अभी जिमनी को मेरा रखने का प्लान नहीं है, क्योंकि मैं पोलो जो है वो बेचना नहीं चाहता, और जिमनी और पोलो को एक साथ रखना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि पार्किंग की बहुत दिक्कत है। मैं आपको आगे बताऊंगा गाड़ी कहाँ लगी होती है। लोगों के घर के बाहर गाड़ी लगती है रोड पे। इसीलिए मैंने अपनी जिप्सी को बेचा था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम 2 गाड़ियाँ हो गई थी, जिप्सी और पोलो, और भैया के पास जिमनी थी। तो इसीलिए जिप्सी को निकाला था दोस्तों, क्योंकि पार्किंग की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब गाड़ियाँ बहुत लगती हैं शाम को। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ है अपनी पार्किंग। तो ये यहाँ पार्क हुई है अपनी जिमनी, और यहाँ पार्क हुई है एक गाड़ी देखिए। तो गाड़ी लगाने की जगह की बड़ी दिक्कत है, शाम को वहाँ 4-5 गाड़ियाँ होती हैं। जिप्सी जो है अपनी वहाँ पार्क होती थी, लेकिन वहाँ मैं जिमनी को पार्क नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे अब जो है पेड़ गिराया हुआ है। तो गाड़ियाँ बहुत सारी हो गई यहाँ पे, इसलिए पार्किंग की दिक्कत होगी। इसीलिए मैं जो है वो जिमनी को निकाल रहा हूँ, और जिमनी की जगह शायद हम, जैसे बंटी ने ली है क्रेटा, शायद क्रेटा ले लें, या सेल्टॉस ले लें, या स्कॉर्पियो एन। दोस्तों जिमनी जो है ना, इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इसका इंटीरियर, और बहुत ही उम्दा इंटीरियर लगता है मुझे। इसका क्वालिटी भी काफ़ी हद तक सही है।
ये देखिए अपनी गाड़ी, अगर किसी को लेनी भी हो तो वो भी इंक्वायर कर सकता है। 8679022704 मेरा फ़ोन नंबर है। गाड़ी जो है बिल्कुल साफ़ है, 2024 का मॉडल है। तो दोस्तों जिमनी का जो बैठने का फ़ील है ना, काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। इसमें एक अपराइट पोज़ीशन मिलती है आपको और सच में एक एसयूवी की फ़ीलिंग आती है इसमें। ये देखिए, जब मैं जिमनी चलाने के बहुत दिनों के बाद पोलो चलाता हूँ ना, तो मुझे 1-2 दिन तक तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत डाउन बैठा हूँ, कुछ फ़ील ही नहीं होता। लेकिन जिमनी में एक अच्छी बात ये भी है कि इसका जो साइज़ है, जो कि इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी बताते हैं मैक्सिमम लोग, कि इसका जो साइज़ है छोटा है। तो मुझे जिमनी इसीलिए पसंद है क्योंकि इसका जो साइज़ है बहुत कॉम्पैक्ट है। ये छोटी-छोटी जगहों से ना बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर तरीके से निकल जाती है। ये जो है ना, इसका मतलब हर पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव होता है कि इसे एज ए एडवांटेज लेना है या एज ए डिसएडवांटेज लेना है। और जो मेरे दोस्त कहते हैं ना कि जिमनी में 5 बंदे नहीं आते आराम से, तो मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जिमनी जो है वो ऐसे भी 4 सीटर ही है। ये 4 सीटर पास गाड़ी है। जो इसमें अगर आप आरसी में देखेंगे ना, आरसी में भी 4 सीटर ही लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि 5 बंदे जो है ना, वो अगर आपने ऐसे नॉर्मली किसी भी छोटी हैचबैक में भी अगर आप बैठेंगे ना, तो 5 बंदे आप 40-50 किलोमीटर की या मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद 5 बंदों का जाना जो है ना, वो उनमें भी मतलब अच्छे से नहीं हो पाता। और 50-100 किलोमीटर तो इसमें भी हम आराम से चले ही जाएंगे 5 बंदे। इतनी एडजस्ट तो ये कर ही लेगी। और सस्पेंशन जो इसका बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन काफ़ी हद तक अच्छा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हम पहुंच चुके हैं ऑफिस। अभी ऑफिस में थोड़ी देर रुकेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे अपनी, उसके बाद जो है वो चलेंगे गाड़ी को वॉश करवाने। देखते हैं कौन कौन आया हुआ है ऑफिस में। चलिए, तो ये अपना ऑफिस है, देखिए सचिन मोबाइल वर्ल्ड। और किसी को भी फ़ोन वगैरह लेने हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ भी लेनी हो, तो वो आ सकता है यहाँ पे नेर चौक में। जी, ये देखिए अभी आए हैं सिर्फ चाचा जी और गोल्डी। हेलो सर, कैसे हैं आप? ये अपने विशु भाई और अपने गोल्डी जी। देखिए, ओप्पो के फ़ोन लेने हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं गोल्डी से। नई सीरीज़ आ रही है, आप बोलना चाहेंगे कुछ नई सीरीज़ के बारे में? जल्द से जल्द आए। 12 तारीख को नया फोन आ रहा है हमारा, रेनो 15 प्रो मिनी, रेनो 15 प्रो। बहुत अच्छा फोन है, आइए और दोस्तों enjoy नई कीजिए। सीरीज़ लॉन्च होने वाली है। अगर आपको कैमरा जो है आपकी मेन प्रायोरिटी है, तो 40,000 की रेंज में लॉन्च होगा आपका रेनो 15 और 60,000 की रेंज में 15 प्रो मिनी। तो आ सकते हैं, आप इंक्वायर कर सकते हैं। दोस्तों ये हो चुकी है अपनी गाड़ी प्रॉपर्ली वॉश। तो देखिए भाई ने पॉलिश वगैरह भी कर दिया है बढ़िया आगे। गाड़ी जो है ना पूरी चमक गई है। देखिए वॉशिंग के बाद ना, मतलब गाड़ी को देखने की जो फील ही कुछ अलग आती है। तो चलिए चलते हैं अब नेर चौक में जो है वो पार्किंग मिलना भी इस टाइम बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों देखिए पेट्रोल जो है वो भरना स्टार्ट हो गया है। अभी इसमें हाफ टैंक है वैसे, देखते हैं कितना। मुझे लगता है कि मेरा तो अंदाज़ा है लगभग 22 या 23 लीटर पेट्रोल इसमें आएगा। चलिए देखते हैं। जिमनी बिल्कुल प्रॉपर वॉश हुई है अपनी, देखिए आज बिल्कुल लाइटों में बढ़िया। कलर जो है ना, वैसे मुझे पहले ये पसंद नहीं आया था इतना, लेकिन अब मतलब बढ़िया पसंद आ गया मुझे कलर, ये ब्लू कलर। जब ये थोड़ा हल्का सा ब्लैकिश शेड देता है, हल्की सी ब्लू शेड देता है। तो देखिए अभी अगर जिमनी रखी तो सबसे पहले इसका बम्पर चेंज कराऊंगा मैं। 2-3 महीने अगर मैंने नहीं दी तो बम्पर जो इसका ऑफ रोड बम्पर डलाऊंगा मैं। और टायर तो अपनी अपग्रेडेड हैं ही वैसे। तो ये देखिए दोस्तों, तेल जो है ऊपर तक भर चुका है, वो नीचे गिर गया बहुत। तो अपना जो टैंक है वो फुल हुआ है 2020 से। देखिए मैंने बताया था आपको 21 या 22 लीटर तेल आएगा, तो अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। ये देखिए टैंक जो है अपना पूरा फिल हो चुका है और ट्रिप को कर देते हैं अब 0। ये ट्रिप रिसेट हो गई। ये टोटल ओडोमीटर है अपना 22,910 किलोमीटर। ट्रिप ए भी 0 है, ट्रिप बी भी 0 है। तो चलिए चलते हैं अब। दोस्तों देखिए मुझे अब जाना पड़ रहा है घर की तरफ, क्योंकि पहले प्लान ये था कि भैया उषा को लेके आएंगे डडौर, लेकिन कुछ कारणवश क्या है कि भैया आ नहीं पाए, तो मुझे उषा को लेने जाना पड़ रहा है घर। तो गाड़ी देखिए अपनी, आप देखेंगे कि ट्रिप जो है वो पूरा 2.8 किलोमीटर का हुआ है अभी।
और अभी निकलेंगे घर से, तो हल्के-हल्के शॉट्स में लेता रहूँगा। रात है, बच्चा साथ में है तो ज़्यादा व्लॉगिंग रात को नहीं कर पाऊँगा मैं। चलते हैं, उषा आ गई है देखिए, और ये देखिए गौरांग भी नानी के घर जा रही है पहली बार ज़िंदगी में। हेलो करो सबको। हेलो। चलिए चलते हैं अब। तो रूट जो है अपना, यहाँ से जाएँगे मंडी। मंडी से हम वृंदावन की टनल से होते हुए जाएँगे पंडो। फिर पंडो से जाएँगे टकोली, और कल सुबह निकलेंगे वहाँ से हम सलवाड़ के लिए। तो अभी हम डडौर से आगे निकले हैं 4 लेन पे। तो जो मेरी माइलेज जो आ रही थी देखिए लोकल, वो 9.9 आ रही थी। अब एक बार इसको रीसेट करके देखते हैं कि, क्योंकि यहाँ से काफ़ी आगे तक जो है हाईवे है। तो अब देखते हैं यहाँ से जब हाईवे पे हम चलते रहेंगे तो 5-6 किलोमीटर के बाद कितनी जो है वो माइलेज आती है। देखिए 4th गियर पे मेरी गाड़ी चल रही है अभी, और आप देख सकते हैं कि 13.5 की माइलेज जो है वो शो कर रहा है। और जहाँ तक मैंने टैंक टू टैंक हमेशा फुल करवा के देखा है, तो जितना ये मीटर पे शो करता है उतनी माइलेज देता है। मतलब फ़र्क जो है ना वो सिर्फ पॉइंटों में रहता है। तो अभी यहाँ से देखेंगे, फिर मंडी जब पहुँचेंगे तब भी चेक करेंगे। अगर मंडी तक भी इसकी माइलेज अगर जितनी रही तो इसका मतलब है कि हाईवे पर उतनी या उससे 1 किलोमीटर कम की माइलेज रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो ये देती नहीं हमेशा। अगर मेरे मीटर पे माइलेज 11.2 दिखा रही है तो 10.5 की माइलेज आती है इससे हमेशा, मतलब। तो अभी यहाँ से काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है एक, यहाँ से लेकर मंडी तक। तो फिर देखते हैं कि माइलेज जो है वो कितनी आती है। और गौरियान भी जो है वो बहुत खुश है, देखिए। पापा कहाँ जा रहे हो? हो, गौरियानवी की फेवरेट पोइम सुनाता हूँ मैं, देखिए दोस्तों क्या कितनी खुश होगी। मछली का बच्चा पानी में उछला, टिंकू ने देखा, पापा ने पकड़ा, मम्मा ने पकाया, सब ने मिलके खाया, बड़ा मजा आया। बड़ा मजा आया काका, बड़ा मजा आया। पापा क्लैप करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। पापा क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप। ये पहली हरकत है जो उसने सीखी है क्लैपिंग करने की। उससे पहले पाउट भी लगी है बनाने। अब उषा कैसी लग रही है आपको जिमनी की राइड? फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं जिमनी पे टकोली, तो कैसी लग रही है आपको? मतलब पोलो से कंपेयर अगर करेंगे तो राइड क्वालिटी कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी। ये वीडियो पे नहीं बोलते, ये सिर्फ अपने पति के खिलाफ ही बोलते हैं। अगर अभी मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा ना तो मतलब हमारी तो बोलती बंद करवा देते हैं, फिर वीडियो पे नहीं बोलते। चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगा टनल के आगे, फिर देखेंगे कि माइलेज जो है वो कितनी शो करता है मीटर। और अभी देखिए 20 की माइलेज शो कर रहा है ये, तो काफ़ी अच्छी माइलेज जो है वो शो कर रहा है। इसमें ऐसा और गाड़ियों की तरह नहीं होता कि अगर आप मीटर रिसेट करेंगे इसका एकदम से एवरेज का, तो सीधे ही 28 की माइलेज, 25 की माइलेज और बाद में एग्जैक्ट। इसमें जो माइलेज जो आती है ना वो 1-1.5 किलोमीटर के बाद एक्चुअली आने लग जाती है। किसकी माइलेज तो आ नहीं सकती, पर देखेंगे हम 4-5 किलोमीटर के बाद की जो हाईवे की माइलेज जो है कितनी आती है इसमें। तो दोस्तों अभी जो है मैं आ चुका हूँ 5 किलोमीटर दूर डडौर से। तो अभी एक बार देखिए क्रूज सेट करते हैं इसका। यहाँ से इसको दबाइए पहले बटन को, फिर 40 के ऊपर सेट रहता है, फिर ये छोड़ के ये क्रूज इसका सेट हो गया है। तो अब जैसे आपने स्पीड बढ़ानी है तो प्लस का बटन दबाना। लेकिन इसमें एक मुझे डिफ़िकल्टी लगी, डिफ़िकल्टी नहीं मतलब डिसएडवांटेज है ऑटोमेटिक गाड़ी में क्रूज़ का है कि जैसे आप दबा के रखते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक जो है ये पिछला गियर उठा दिया इसने, जैसे आप स्पीड देंगे तो उस कारण मतलब आरपीएम जो है ना इसका बहुत हाई जाता है। अब ये ऑटोमेटिक अपने अगले गियर में शिफ्ट होने के लिए जो है वो बहुत टाइम लेती है, जो कि हम मैनुअली जैसे इसे हम पैर से एक्सीटर दबाते हैं तो उस टाइम इस गियर शिफ्टिंग को हम मतलब मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, अगर जैसे मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि जिमनी किस तरह से चलानी है। और वैसे भी ऑटोमेटिक गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल का तो मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है भी नहीं पहाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि हमें हल्के फुल्के 10 से 12 किलोमीटर का स्ट्रेच मिलता है 4 लेन पे, या यहाँ से कुल्लू जाना हो तो ये डडौर के पास स्ट्रेच है, उसके बाद तो कुल्लू के बाद, ये कुल्लू से पहले कोई भी स्ट्रेच ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम जो है वो क्रूज़ कंट्रोल जो है वो चला सकते हैं। तो देखिए अभी जो माइलेज है वो 15.7 की आ रही है, लेकिन जब मैं इसे मैनुअली चला रहा था, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो मैनुअली चला रहा था 16.5 की माइलेज जो है जिमनी वो शो कर रही थी।
तो अभी हम चल पड़े हैं देखिए 22 किलोमीटर रन चल चुके हैं। अब मैं जब 30 किलोमीटर चल पड़ूंगा उसके बाद जो है वो माइलेज आपको बताऊंगा कि माइलेज कितनी आ रही है। अभी देखिए पहुंच चुके हैं हम टनल के पास। तो चलिए 30 किलोमीटर की जब हम टोटल रनिंग करेंगे मतलब लगभग पंडोह के आसपास, उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा कि जो है वो माइलेज इसकी कितनी आ रही है। बाकी एक्चुअल माइलेज जो है वो परसों जब हम पूरा कंप्लीट रूट मार के वापस आएंगे उसके बाद फिर से टैंक टू टैंक जब फुल कराएंगे तो परसों माइलेज का पता लग जाएगा। पापा पापा रणवी क्लैप 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 क्लैप। गुरैनवी बहुत खुश है अपने मामू के पास जाने के लिए। चलिए देखिए टनल जो है ना, जो टनल बनी हुई है सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी है। इतनी सुंदर टनलें आगे नहीं बनी थी। इस बार जो टनलें बनी है, जो ऑट की टनल थी ना पहले, वो बहुत पुरानी थी, लेकिन अब जो टनलें बनी हैं ये वाली टनल हो गई, अटल टनल हो गई, और जो आगे पंडोह से आगे भी टनल है वो बहुत खूबसूरत बनी है। और टनलों में चलने का मज़ा भी आता है क्योंकि लाइट होती है यहाँ पे भरपूर। और यहाँ पे जो है वो डबल लाइन है टनल में, मतलब ये टनल लग गए वो टनल लग गए, वन वे है टनल ये, तो इस कारण एक्सीडेंट के खतरे भी जो है वो टनल में थोड़े कम हैं। चलिए मिलते हैं जब अब हमारी जो एक्चुअल जो रनिंग हो जाएगी ट्रिप की 30-35 किलोमीटर के आसपास, तब मैं आपको माइलेज दिखाऊंगा। अभी तो 15.5 की माइलेज शो कर रही है हमारी गाड़ी। तो माइलेज तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन वैसे जो लोग जिमनी लेते हैं ना या ऑफ रोड व्हीकल कोई लेते हैं, जिमनी हो गई या आपकी थार होगी, तो उन लोगों के लिए माइलेज जो है इतनी प्रेफरेंस नहीं रहती है। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो मेरी तरह डेली यूज़ भी गाड़ी को डेली कम्यूट करते हैं, तो उनके लिए जो माइलेज है ना, एक मतलब अगर माइलेज अच्छी आ गई तो एक वाव फैक्टर हमेशा रहता है कि नहीं चलो हमने गाड़ी एक ली है जो 4x4 भी है, जो उस कैपेबिलिटी पे तो बढ़िया है ही, लेकिन हमारे डेली यूज़ के हिसाब से भी डेली ऑफिस जाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें जिमनी में ऑटोमेटिक में लेकिन एक कमी है कि इसमें गियर सिर्फ 4 हैं, इसमें सिर्फ 4 गियर हैं दोस्तों। अगर इसमें 5 या 6 गियर होते हैं ना तब मतलब मज़ा आ जाना था, क्योंकि अभी मैं 4 लेन पे आ रहा था। तो मैं तो नॉर्मली ऐसे 60-70 पे ही क्रूज़ करता हूँ, लेकिन अगर किसी को 90-100-110 पे क्रूज़ करना हो तो उस करके मतलब थोड़ा 4 गियर समझ रहे हैं ना, अब थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों अभी गाड़ी जो है वो चल चुकी है 51 किलोमीटर्स, और जो अभी जो माइलेज आ रही है वो आ रही है 13.0। तो हुआ इसमें ये कि जैसे जब हम प्लेन में और हाईवे पे गाड़ी चला रहे थे तो जो माइलेज थी वो 15.5 15.8 ऐसी रह रही थी, लेकिन जैसे ही हम मतलब जहाँ पे हाईवे भी है और पहाड़ भी, पहाड़ों की हाईवेज तो आपको पता ही होगा किस तरह के होते हैं, मोड़ घोड़, ट्रैफिक इस टाइम बहुत ज़्यादा है। देखिए आपके सामने की ट्रैफिक। तो जैसे ही मैं अप हिल को क्लाइम करने लगा, 4 लेन ही था वहाँ पे, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हम मतलब इसमें क्या होता है कि मैनुअल में आप जो है वो आरपीएम को अपने हिसाब से रख सकते हैं, गियर डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो गियर अपने हिसाब से पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि आरपीएम जो है वो 2.5 से 3 के बीच चला जाता है, और जब हम ओवरटेक करते हैं तो 3 से भी ऊपर चला जाता है कई बार। एक से डली जैसे हम ओवरटेक करेंगे 3 से ऊपर चला जाता है आरपीएम इसका। तो उस कारण जो है ना माइलेज घटते 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 अब 13 पे स्टेबल हो गई है। अब इसकी माइलेज 13 पे स्टेबल है, मतलब पहाड़ पे अप हिल के क्लाइंबिंग में मैं पास भी ले रहा हूँ, रैश राइडिंग भी कर रहा हूँ, और जो मेरी एक्चुअल स्पीड है वो इतनी रह रही है 70, 80, 60 से नीचे नहीं गया हूँ मैं अभी तक। तो उस स्पीड के हिसाब से 13 इसकी जो लास्ट माइलेज जो रिकॉर्डेड आ रही थी। और अब देखिए अब फिर से प्लेन रास्ता स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे पहाड़ नहीं है, मतलब रास्ता प्लेन है, 4 लेन है, तो यहाँ पे अब माइलेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बाकी जो एक्चुअल माइलेज है वो उसका पता तो हमें परसों ही लगेगा। चलिए देखिए टनल की खूबसूरती का एंजॉय लीजिए आप। वैसे इस रोड में जो है वो दिन को आने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि दिन को इधर उधर पहाड़ दिखते हैं और दिल को बहुत सुकून मिलता है। देखिए टकोली से मुड़ चुका हूँ मैं अपने ससुराल की तरफ, और ये देखिए दिख रहा है ऊपर घर बबलू भाई का। बहुत ही खूबसूरत घर है और लोकेशन जो है वो बहुत बढ़िया है। कोरियन भी एक फ़ायदा तो है वैसे ऑटोमेटिक गाड़ी का कि ब्लॉगिंग करने में आसानी रहती है, बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही ख़तरनाक पॉइंट है, क्योंकि पूड़ी इतनी सी है और ज़रा सी भी चूक हुई तो देखिए नीचे खाई भी है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो इसकी ओवरऑल जो माइलेज है वो आ रही है 13.1 की।
और गाड़ी चल चुकी है देखिए लगभग 70 किलोमीटर और 13.1 की माइलेज आ रही है। और इस गाड़ी को मैं यहाँ से उठाऊंगा देखिए स्टीप से, आराम से, बहुत आराम से उठ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती इससे। ये देखिए, ये घर है बबलू भाई का, और यहाँ पे इस तरफ अनार के बगीचे हैं। ये प्रधान जी का घर है। तो पहुंच गए हैं नानी के घर, है ना पापा? नानी के घर कहाँ पहुंचे बाबा? नानी के घर स्माइल कर दो। कहाँ पहुंचा? नानी के घर स्माइल कर दो। बाय बाय। दोस्तों टकोली पहुंच चुके हैं हम। 69 किलोमीटर का सफर रहा है अपना। तो चलिए अब सुबह मिलते हैं। अब सुबह फ्रेशन अप होके नहा धो के निकलेंगे सलवाड़ के लिए। तब तक आप भी रेस्ट कीजिए, मैं भी रेस्ट करता हूँ। मिलते हैं सुबह। गुड बाय। ये देखिए दोस्तों पहुंच गए हैं टकोली। देखिए दादाजी भी आए हैं। ये देखिए इनके शरारती बच्चे। ये रोशेल है, ये समाइरा है, इधर एरिन है। एरिन इधर देख, एली इधर देख। ये देखिए निज़र, ये छोटे साले की बेटी है। ये चाची अपनी, ये भाभी बबलू भाई की वाइफ, अरे अपनी गोरियानी जी। देखते हैं चाचू जी क्या कर रहे हैं किचन में। हेलो कृतार्थ। ये देखिए चाचू जी बना रहे हैं आज रोटी। ये देखिए, वाह, रखो पर यार, देखने में ही कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए चलिए इसे पकना देते हैं थोड़ा भी, और हम थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, 2-3 पैग मारेंगे। चाचू ने तो छोड़ दिए हैं, रेस्ट पे हैं ठाकुर साहब। तो चलिए क्या करें, कभी कैसे कभी कैसे। चलिए मिलते हैं सुबह। अब खाते हैं खाना वगैरह। देखिए कितने लोग हो गए हैं जिधर। जी रोशैल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।